हेलो कर्क राशि, हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं 2026 आ रहा है, राइट। तो आज हम देखेंगे कि 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या नए एक्सपीरियंसेस आप लोगे, कैसा रहेगा आपके लिए नया साल। आई नो आप लोग एक्साइटेड हुए जानने के लिए। चलो तो चेकआउट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो लाइक कमेंट फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करें कैंसेरियंस के लिए, कर्क राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जो यहाँ पर कार्ड है ना, हायरोफेंट, किंग ऑफ सोड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। ब्यूटिफुल, काफी पॉजिटिव शुरुआत होती हुई दिख रही है इस नए साल की। पहला ही कार्ड है हायरोफेंट का, ठीक है। पॉजिटिव शुरुआत होती हुई दिख रही है इस नए साल की। यानी अगर आप 2025 में जैसे अगर आप कुछ बहुत बुरा एक्सपीरियंस कर रहे थे, कोई लॉस हुआ था, कोई ट्रॉमा था आपके जीवन में, या कुछ हेल्थ इशू था, वो सब कुछ एंड होगा। और एक आप उन चीजों को अपने माइंड से निकाल कर एक नई शुरुआत इस नए साल में करोगे पॉजिटिवली, ठीक है। तो पॉजिटिवली यहाँ पर नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हो। काफी ब्लेसिंग्स है डिवाइन की, यूनिवर्स की, स्पिरिचुअली काफी ग्रो करते हुए दिख रहे हो। इट इज शोइंग द स्पिरिचुअल ग्रोथ जो आपकी होती हुई दिख रही है। ये नया साल आपको काफी अपॉर्चुनिटीज, काफी ग्रोथ भी दे रहा है। न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपका शुरू हो सकता है इस टाइम पीरियड में, या फिर आप जो हो अपनी आइडेंटिटी को बना सकते हो, ठीक है। यानी अभी तक आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, आपको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, तो ये टाइम पीरियड आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन, आइडेंटिटी देगा, ठीक है। ये साल काफी पीसफुल नजर आ रहा है इस मैटर में। उसके बाद है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। थोड़ा सा स्ट्रेस ले सकता है काम को लेकर, ठीक है। स्पेशली जो आपका टाइम पीरियड होगा मार्च से लेकर अप्रैल तक का, उस टाइम पीरियड में आप काफी स्ट्रेस हैंडल करते हुए भी दिख रहे हो, ठीक है। बहुत ही चीजों पर अटेंशन देना पड़ेगा, यानी कभी एक प्रोजेक्ट होगा, कभी कोई दूसरा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको हर चीज पर इक्वल अटेंशन देनी पड़ेगी, तो वो चीज आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आउट ले सकती है, जिसकी वजह से इस टाइम पीरियड में आपकी स्लीप डिस्टर्ब भी होती हुई दिख रही है। बट आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट टाइम पीरियड भी हो सकता है। जितना आप एफर्ट डालोगे इस टाइम पीरियड में, यानी जितना आप हार्डवर्क करोगे इस टाइम पीरियड में ना, उतना आउटपुट, उतना रिजल्ट भी आप रिसीव करते हुए दिखोगे, ठीक है। तो ये मार्च से अप्रैल तक का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। उसके बाद मई जून का टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा सा ऐसे रहने वाला है, जहां पर आप फैमिली रिलेशनशिप्स की पर फोकस करते हुए नजर आओगे। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, ट्रैवल कर सकते हो, फैमिली के साथ हॉलीडेज पर जा सकते हो, या फिर इस टाइम पीरियड के अंदर आप जो है न्यू रिलेशनशिप में भी एंटर कर सकते हो। तो न्यू रिलेशनशिप में भी एंटर करने के चांसेस हैं। जो लोग मैरिज के लिए लड़का लड़की जैसे होता है ना कि देख रहे थे, तो लड़का लड़की मिलने के चांसेस भी बनेंगे, ठीक है। मैरिज होने के चांसेस भी बन सकते हैं 2027 में, लेकिन बनेंगे। लेकिन ये टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा रहेगा जहां पर आप अपने पार्टनर को मतलब जो पार्टनर आप सर्च कर रहे हो, वो पार्टनर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वो फैमिली रिलेशनशिप में होगा, इस फैमिली रिलेशन में होगा, इसके भी स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर बनेंगे। उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है। थोड़ी सी इस टाइम पीरियड में आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। आप थोड़ा ना इम्पल्सिव हो कैंसेरियंस। इम्पल्सिव यानी आप ऐसे हो जो जिनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। आप कई बार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बातें कह देते हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बातें बोल देते हो। तो आपको थोड़ा सा इस चीज की जरूरत है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ना बोलो, है ना। उससे लोगों को बुरा लग सकता है, आपकी किसी बात का कोई पर्सन बुरा मान सकता है। तो आपको थोड़ा सोच समझकर बोलना है। छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट जो होती हैं, जैसे रिलेशनशिप में अगर छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स आपकी हो रही हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको बचने की जरूरत है। ये टाइम पीरियड जो नया साल आ रहा है ना, आपका कॉन्फिडेंस इस टाइम पीरियड में पीक पर होगा, क्योंकि आप ग्रोथ भी हासिल कर रहे होगे, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही होंगी, और आप आगे बढ़ रहे होगे अपने जीवन में। तो आपका कॉन्फिडेंस इस टाइम पीरियड में बहुत हाई होगा। तो थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस तो ठीक है, लेकिन जब वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो वो लोगों को हर्ट करता है। तो थोड़ा सा आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी हर्ट कर सकते हो। एक तो अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की वजह से, और थोड़ा सा अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप लोगों को हर्ट कर सकते हो, या अपने रिलेशनशिप्स को निग्लेक्ट कर सकते हो, जो आपको नहीं करना है, ठीक है। रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को आपको जरूर समझना है। बाकी ओवरऑल टाइम पीरियड बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस नए टाइम पीरियड को आपने आगे लेकर चलना है, और
हाँ, अगर रिलेशनशिप की बात यहाँ पर करूं तो रिलेशनशिप में अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि सितंबर आपके लिए वो टाइम पीरियड होगा जब आप अपने एक्स से फिर से बात करोगे या आपके एक्स से आपकी कम्युनिकेशन होगी और चीजें अचानक से बेहतर हो जाएंगी। तो इट विल बी लाइक कि आपका एक्स दोबारा से आपके लाइफ में एंटर कर सकता है और उसका टाइम पीरियड आपका सितंबर का रहने वाला है। और आप अपने रिलेशनशिप पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो सकता है इस नए साल में आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लो। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना कि अगर जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, आपको उन्हें अप्रिशिएट करना, उनकी छोटी से छोटी चीज को भी थोड़ा अप्रिशिएट करो ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन रहे, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर जो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं ना, वो थोड़ा लोनली फील कर सकते हैं आपके एटीट्यूड और आपके बिहेवियर की वजह से। बाकी हार्डवर्क, ये टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट टाइम पीरियड है, तो जितना हार्डवर्क कर सको, जितना अपने करियर पर फोकस कर सको करो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स के नया साल देकर जाने वाला है। एट द एंड इस नए साल में आप बहुत कुछ आपको लगेगा कि जो आपने गोल्स जैसे सेट करे थे, जैसे होता है ना कि हम जनवरी में अपने गोल्स सेट करते हैं कि हमें ये अचीव करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर आप सेटिस्फाई होगी कि आपने बहुत कुछ अपने मतलब इस नए साल में आपने अचीव कर लिया। तो दिसंबर जो अगले साल का आपका होगा ना, आप सेटिस्फाई होगे कि आपने बहुत कुछ अचीव करा और ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा गया है। ये चीज भी आप एक्सपीरियंस करोगे। तो ओवरऑल ये नया साल आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, सो इसे पॉजिटिव होकर ही आगे लेकर चलो। थैंक यू।